नमस्कार दोस्तों। साल 2025 के सावन माह में पड़ने वाली मंगला गौरी व्रत पर संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। मंगला गौरी व्रत की तिथि क्या है, शुभ मुहूर्त क्या है, महत्व क्या है, इसके मंत्र क्या हैं, साथ ही इस दिन क्या करें और क्या ना करें, इसकी पूजा विधि क्या है और साथ में अंत में आपको इसकी कथा भी सुनाई जाएगी। तो वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। मंगला गौरी व्रत बेहद ही शुभ माना जाता है। यह देवी पार्वती को समर्पित है। इसका पालन विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना के लिए करती हैं। यह व्रत सावन के महीने में आता है, जो कि भगवान शिव और देवी पार्वती को समर्पित है। जानकारी के लिए ये भी आपको बता दें कि सावन माह के प्रत्येक मंगलवार को यह व्रत किया जाता है। इस वीडियो में आपको इस व्रत की लिस्ट भी मिलेगी। इस साल ये कब कब किया जाएगा, इसकी जानकारी भी मिलेगी। तो आइए सबसे पहले हम लिस्ट को देखते हैं। पहला मंगला गौरी व्रत 15 जुलाई 2025 को, दूसरा मंगला गौरी व्रत 22 जुलाई 2025, तीसरा मंगला गौरी व्रत 29 जुलाई 2025 और चौथा मंगला गौरी व्रत 5 अगस्त 2025, जो कि अंतिम मंगला गौरी व्रत है। आइए इसकी पूजा विधि भी जानते हैं। एक वेदी पर लाल कपड़ा बिछाएं और उस पर माता पार्वती की प्रतिमा स्थापित करें। माता पार्वती को स्नान कराएं, 16 श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें और खुद भी करें। पूजा में 16 प्रकार के फल, फूल, पत्ते, मिठाई और अन्य सामग्री चढ़ाएं, क्योंकि इस उपवास में 16 की संख्या का खास महत्व है। माता के सामने घी का दीपक जलाएं। मंगला गौरी व्रत की कथा सुनें या पढ़ें। अंत में माता पार्वती की भव्य आरती करें। देवी के मंत्रों का जाप करें। अंत में सभी गलतियों के लिए माता से क्षमा मांगें। पूजा में तामसी चीज़ों से परहेज रखें। व्रती सिर्फ फलाहार करें और अपनी श्रद्धा अनुसार व्रत रखें। अगले दिन उपवास का पालन करें। आइए ये भी जानते हैं कि मंगला गौरी व्रत क्यों किया जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार देवी पार्वती ने भगवान शिव को खुश करने के लिए, उनके प्यार और आशीर्वाद को पाने के लिए इस व्रत का पालन किया था। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को सच्चे हृदय से करने से सुहागन महिलाएं अपने पति की आयु और घर में सुख समृद्धि के लिए इस व्रत को करती हैं। इसके अलावा ऐसा भी माना जाता है कि इस व्रत को करने से महिलाओं को मां बनने का भी सौभाग्य मिलता है। शास्त्रों के अनुसार मंगला गौरी व्रत सावन के प्रत्येक मंगलवार को किया जाता है, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया। इस व्रत का खास महत्व है कि यह व्रत सावन माह में पड़ता है। यह व्रत भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित है। वैवाहिक जीवन के लिए यह व्रत अत्यंत लाभकारी और फलदायी होता है। साथ ही अविवाहित लड़कियां भी इस व्रत को करती हैं, ताकि उन्हें उज्जवल भविष्य और एक अच्छा पति मिल सके। इस व्रत को करने से सारे कष्ट विपत्ति दूर हो जाती है और संतान सुख की प्राप्ति होती है। इस दिन इस व्रत को करने से माता गौरी अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद देती हैं। इस व्रत के कुछ नियम हैं। मंगला गौरी व्रत के दिन हमें यह अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि इस दिन हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि क्या करना चाहिए। मंगला गौरी व्रत के दिन पूजा स्थान और घर की साफ सफाई अच्छे से करनी चाहिए। इस दिन माता मंगला गौरी का विधिवत पूजन करना चाहिए। यदि आप माता पार्वती की सुबह और शाम में पूजन नहीं कर सकते, तो सुबह और संध्या की आरती अवश्य ही करें। इस दिन दुर्गा चालीसा, दुर्गा सप्तमी और देवी भागवत पुराण का पाठ करना चाहिए। मंगला गौरी व्रत के दिन सप्तशती का पाठ करने के संबंध में मान्यता है कि ऐसा करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मंगला गौरी व्रत रखने वाले को चारपाई पर सोना वर्जित होता है। ऐसे में या तो आप जमीन पर सोए या फिर तख्त पर सोए। मंगला गौरी व्रत रखने वाले फलाहार करते हैं। इस दौरान सात्विक भोजन के साथ ही मन, कर्म और वचन की शुद्धता भी जरूरी है। जो स्वास्थ्य के कारण से व्रत नहीं रख सकते, वह सात्विक भोजन और ब्रह्मचारी के नियमों का पालन करते हुए माता की पूजा कर सकते हैं। प्राचीन समय में धर्मपाल नाम का एक सेठ रहता था, जिसके पास धन की कोई कमी नहीं थी। यह सेठ सर्वगुण संपन्न था और भगवान शिव का परम भक्त भी था। सेठ धर्मपाल की शादी एक गुणवान स्त्री से हुई, किंतु उनकी कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति की कोशिश में दोनों पति पत्नी लंबे समय से जुटे हुए थे, किंतु काफी प्रयासों के बाद उनको सफलता हासिल नहीं हुई। तब सेठ ने एक पंडित से इस समस्या का कोई उपाय पूछा। तब पंडित ने सेठ को माता पार्वती और शिव की पूजा करने की सलाह दी।
इसके बाद दोनों पति पत्नी महादेव और गौरी की उपासना करने लगे। फिर एक दिन दोनों पति पत्नी की पूजा से प्रसन्न होकर महादेव धर्मपाल की पत्नी को साक्षात दर्शन दिए और उनसे कहा कि जो वरदान मांगना चाहते हो मांग लो। तब धर्मपाल की पत्नी ने संतान प्राप्ति की इच्छा जताई। तब माता पार्वती और शिव ने धर्मपाल और उसकी पत्नी को संतान का आशीर्वाद दिया, लेकिन साथ ही यह भी बताया कि तुम्हारी संतान अल्पायु होगी और इसके पश्चात धर्मपाल के घर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। इसके पश्चात ज्योतिष की सलाह लेने के बाद धर्मपाल ने अपने पुत्र की शादी एक ऐसी कन्या से कराई जो मंगला गौरी व्रत का पालन करती थी। समय बीतने पर पता चला कि धर्मपाल के पुत्र की मृत्यु नज़दीक है, किंतु उसकी पत्नी इस व्रत को करती थी, इसलिए धर्मपाल के पुत्र की मृत्यु नहीं हुई और पत्नी के रखे गए पूर्ण व्रत से वह दीर्घायु हो गया। और ऐसा माना जाता है कि तभी से इस व्रत का पालन किया जाने लगा और इसी वजह से सभी नवविवाहित महिलाएं इस व्रत को करती हैं तथा गौरी व्रत का पालन करती हैं तथा अपने लिए एक लंबी और सुखी सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। जो महिलाएं इस मंगला गौरी व्रत का पालन करती हैं वह महिलाएं अखंड सौभाग्यवती होने के साथ साथ संतान प्राप्ति का भी सुख प्राप्त करती हैं। जो महिलाएं इस व्रत को नहीं कर सकती वह महिलाएं इस दिन पूजा कर सकती हैं और इस व्रत का पालन कर सकती हैं। ये थी संपूर्ण जानकारी साल 2025 के सावन माह में पड़ने वाले मंगला गौरी व्रत पर। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और व्रत और त्योहारों से संबंधित तिथि की सही और सटीक जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। अब आप मुझे आज्ञा दें। ओम नमः शिवाय।